हेलो दोस्तों। अब जो है कि केमिस्ट्री का पहला लेसन यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले इसमें से टॉपिक लिया हूं रासायनिक अभिक्रिया। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, देखिए बोर्ड पे मैंने लिख भी दिया है रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से बोलता हूं, आप याद कर लीजिएगा तुरंत। देखिए वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसे प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग गांव देहात से क्या करते हैं, कोई दो सामान मिलाते हैं तो दो सामान मिलाने के बाद एक नया सामान बनता है। जैसे सुनिए, पानी और चीनी को अगर आप मिलाते हैं तो शरबत बनता है ना। पानी और नमक को मिलाएंगे तो नमकीन वाला पानी बनेगा। तो जिन पदार्थों को मिलाए हैं, ध्यान सुनिए, जिन पदार्थों को आप मिला रहे हैं ना, एक या एक से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं, जो नया पदार्थ बनता है, इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? तो आपको यही याद रखना है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ फिट होना चाहिए कि हम क्या करते थे कि अलग अलग पदार्थों को मिला के नया पदार्थ बनाते थे। बस आपको इतना याद रखना है कि नमक प्लस पानी बराबर नमकीन। बस अगर आप इतना टॉपिक याद रखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखोगे, कि वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ को मिला करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण किया जाता है, उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? इसका प्रयोग हम बहुत सारे गांवों में करते हैं। हम अपने हर घर में जैसे पानी आटे को मिला करके लोइया बना लेते हैं, गूथ करके, है ना। तो नया पदार्थ बन गया, तो वही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। चलिए मैं देखा है बोर्ड पे लिखा हूँ, वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम अभिक्रिया यानी कौन सी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे आप ध्यान से सुनिए, अब हमें केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इसे क्या परिभाषित करना है, कैसे? जैसे मान लीजिए कि मैं धूप की किरण में यानी सूर्य की किरण में जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराता हूँ, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। यानी जब हम सूर्य की उपस्थिति में हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी देखिए मैंने लिखा हुआ है कि सूर्य की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोरीन से संयोग करके क्या बना लेता है? हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है, यानी HCl। देखिए ये HCl बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आपको यहीं पे बेसिक चीज़ें बताता हूँ। देखिए HCl हमारा स्टमक यानी पेट है ना, पेट के अंदर यानी एक पार्ट है, वहीं पे जो है कि HCl की मात्रा भरी हुई है जो कीटाणुओं को मार देती है। तो इसको बोलते हैं HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है ना। इसको अगर नाम मैं नॉर्मल कहूँ तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पढ़ते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, या हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़िए। ठीक है, चलिए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए अब जो है कि मैं क्या करता हूं कि ये था हमारा सूर्य का, यानी आपको याद रखना है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया आएगी तो उसमें देखिए जो मैंने लिखा हुआ है H2Cl2 2HCl यानी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोराइड जो बना हुआ है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना हुआ है। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ, ध्यान से सुनिए, इसको लिखता हूँ ये H2 करके, तो ये रासायनिक समीकरण हो जाएगी। तो रासायनिक अभिक्रिया में केवल आपको हिंदी लिखना है, ध्यान रखिए केवल हिंदी, कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है ना। यानी जब आपसे रासायनिक अभिक्रिया पूछे तो जिस पदार्थ को आप मिला रहे हो उसके बारे में केवल हिंदी में लिखना है, केवल हिंदी में लिखना है, बस वो हो जाएगी रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर? ऐसे ही मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, मैग्नीशियम लेता हूँ। मैग्नीशियम का एक रिबन आता है, मैग्नीशियम धातु का एक रिबन आता है। अगर मैग्नीशियम धातु के रिबन को अगर हवा में यानी वायु में जलाया जाए, ध्यान सुनिएगा, मैग्नीशियम धातु के रिबन को वायु की उपस्थिति में अगर जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनता है। चूर्ण मतलब छोटे छोटे दाने बनेगा। क्या बनेगा? चूर्ण यानी छोटे छोटे दाने। आप याद रखिएगा कि मैग्नीशियम
को जब हवा के उपस्थिति में यानी वायु के उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का छोटे छोटे चूर्ण बनते हैं, छोटे छोटे दाने बनते हैं। अब आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बहुविकल्पीय के लिए बहुत बार पूछा गया है कि जो मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो जो छोटे छोटे मैग्नीशियम ऑक्साइड के दाने बनते हैं, चूर्ण बनते हैं, वो किस रंग के बनते हैं? तो आप याद रखिएगा सफ़ेद रंग के, यानी सफ़ेद चूर्ण बनते हैं। ये बहुविकल्पी में पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वो सफ़ेद रंग का चूर्ण प्राप्त होता है। क्लियर? चलिए इसका फार्मूला देख ले। देखिए मैग्नीशियम को मैंने बता दिया कि रासायनिक अभिक्रिया में आपको केवल हिंदी लिखना है, ठीक है। ये फार्मूला नहीं लिखना है कि MgO2। जब आपसे पूछा है कि रासायनिक समीकरण बताइए तो आपको लिखना है। देखिए मैग्नीशियम को मैंने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड किस कलर का है? तो सफ़ेद चूर्ण। मैंने देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। कब? जब हम इसको हवा में यानी वायु में, ऑक्सीजन में जब जलाते हैं। तो दूसरा हमसे पूछा जाता है कि बताइए अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है? तो आप ध्यान से सुनिए, जिन जिन पदार्थों को आप मिला रहे हैं ना, वो है अभिकारक। वो क्या है? अभिकारक यानी रिएक्टेंट, ठीक है ना। रिएक्टेंट यानी अभिकारक। जिन जिन पदार्थों को मिलाए थे वो पदार्थ थे अभिकारक यानी रिएक्टेंट, और जो नया पदार्थ बना था ना वो है उत्पाद। तो आप याद रखिएगा कि जब जिन जिन पदार्थों को मिलाने से, जिन जिन पदार्थों को मिलाते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं, इन पदार्थों के मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, यानी प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर? तो आप दो चीज़ें याद रखिएगा, एक तो मैंने अभी पढ़ाया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को लिखना कैसे है। तो आप ध्यान रखिएगा केवल हिंदी लिखना है, न कि उसे पूरा सूत्र के रूप में दर्शाना है, केवल आपको हिंदी में लिख देना है। क्लियर? चलिए तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। अभी मैंने बताया अभिकारक क्या है तो उत्पाद क्या है। जिन जिन पदार्थों को मिलाते हैं वो अभिकारक होता है, और जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कौन कौन सी है। चलिए रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, तो मैं इसे अभी हट जाता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं हटाता हूं और पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा पहचाने कैसे। मैं आपको तुरंत याद करा दूंगा चुटकियों में कि पहचान क्या क्या है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के लिए आपको 4 चीज़ें याद रखना है। देखिए पहली क्या होगा तो उसका अवस्था परिवर्तन। क्या हो जाएगा? अवस्था परिवर्तन। जब उस पदार्थ में यानी रासायनिक अभिक्रिया को अगर पहचानना है तो आपको देखना होगा कि उसकी अवस्था परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरा ताप में परिवर्तन। ठीक है, दूसरा उसके ताप में परिवर्तन होगा। तीसरा रंग में परिवर्तन। ठीक है, चौथा होगा गैस का निकलना। देखिए जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी ना तो ये 4 चीजें जरूर होगा। अवस्था परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निकलना यानी गैस का निष्कासन होगा। ठीक है ना, गैस का निष्कासन होगा। ठीक है, क्या होगा तो गैस का निष्कासन भी होगा, निष्कासन। चलिए अब आप ध्यान से सुनिए कि इन चारों को याद कैसे रखें कि कोई अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो इन चारों को कैसे याद रखेंगे, यानी अवस्था का परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और गैस का निष्कासन। अब आप ध्यान से सुनिएगा, आप क्या करिए, किसी व्यक्ति को आप पीटिए, तो एक जिस व्यक्ति को आप पीट रहे हो ना तो वो पहला इंसान हो गया, आप मार रहे हो तो आप दूसरे हो गए। तो जब आप उसको पीटोगे ना तो उसकी अवस्था बदल जाएगी, 100% बदल जाएगी। अगर गाल पे दे दी तो गाल पचक जाएगा पूरा और मुंडी तो टेढ़ी हो जाएगी उसकी, है ना। सपोज करो आपने बहुत जोर से मार दिया तो मुंडी टेढ़ी हो जाएगी। यानी पहले दिमाग में फिर रखिए कि जब अवस्था परिवर्तन करना है तो 2 लोग चाहिए, है ना। अवस्था परिवर्तन के लिए 2 चाहिए कि नहीं चाहिए, 1 या 1 से अधिक चाहिए। तो मान लीजिए कि 2 चाहिए, तो एक इंसान ने एक को मारा, इसे देखिए इसका अवस्था देखिए। अब अगर गाल हमारा
ऐसे है तो अगर मारूंगा तो ये पुचक जाएगा, यानी अवस्था इसका परिवर्तन हो गया। अगर जोर से मार देंगे तो उसका रंग भी परिवर्तन हो जाएगा। तो अवस्था परिवर्तन, रंग भी परिवर्तन, समझ रहे। जब जोर से मार देंगे तो क्या होगा, अवस्था परिवर्तन, ठीक है, ऊपर से रंग भी बदल जाएगा। जब रंग बदलेगा तो ऊपर से आप देखेंगे कि इसका ताप यानी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर में भी परिवर्तन। देखिए 3 चीज़ें, जब मारे अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन, ताप बदल गया, ऊपर से वो इंसान अब इतना ज़्यादा मतलब कि वो बेकार हो जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा वो अपने आप को परेशान हो जाएगा, उसका गैस निकल जाएगा। बस आपको यही याद रखना है कि जब किसी इंसान को आप मारोगे तो सबसे पहले उसकी अवस्था बदल जाएगी, अवस्था बदलेगा तो उसका रंग ये बदल जाएगा, लाल हो जाएगा पूरा। जब गाल पे मारोगे ना तो लाल हो जाएगा। तो अवस्था परिवर्तन पहले हो गया, रंग परिवर्तन हो गया, ऊपर से पूरा गर्म हो जाएगा, ताप में परिवर्तन, गैस निकल ही जाएगा उसका, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखना है, क्या क्या, अवस्था परिवर्तन, ताप परिवर्तन, रंग परिवर्तन और गैस का निकलना है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर पहचानना हो तो ये 4 चीज़ें आपको पता होना ही चाहिए। 4 चीज़ें रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताती है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे होगी। तो अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन, ताप परिवर्तन और गैस का निकलना, ठीक है। तो 3 चीज़ें तो मैंने याद करा दिया, पूरे चारों का चारों, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण की महत्व क्या है और रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या है, ये नेक्स्ट पार्ट में मैं लाऊंगा। अभी आपको ये हमारा वीडियो रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।